इस बार गर्मी ने सभी को बहुत ही बेहाल करके रख दिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम लोगों ने आज तक कभी भी इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर हाई कभी भी नहीं हुआ था। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना टेम्परेचर हाई जा रहा है। हर कोई परेशान है इस इतनी तेज़ गर्मी की वजह से। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग जो घर में रहते हैं, जिनके पास में उतना सफिशिएंट उनके पास है, वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए एसी कूलर का सहारा ले लेते हैं। बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिनका इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, इनकम इतना अच्छा नहीं है, वो ये सारी सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार के लिए अपने ऑफिस में जाना पड़ता है। तरह तरह के रोज़गार होते हैं तो उनको रोज़ जाना पड़ता है। इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं लोग, हद से ज़्यादा गर्मी है। लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, कितने ही लोगों की जान जा रही है गर्मी की वजह से। गर्मी, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे घर के बाहर पूरे दिन मेरा एसी चलता रहता है। घर के बाहर मैं कदम रखती हूँ बालकनी में तो एकदम गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म। मैं कपड़े तक मैं रात में धो रही हूँ, बालकनी में मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, लेकिन मैं दिन में कपड़े भी नहीं धो रही हूँ, शाम को धो रही हूँ। और शाम को भी इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही होती है कि मतलब बेहाल हो रहा है। और यहाँ हम सुख सुविधाओं में रह रहे हैं तब हमारा ये हाल है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो कोई ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, एसी में आप आना जाना करते। बहुत से लोग हैं गाड़ियां नहीं हैं, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बेचारे गर्मी में जा रहे हैं। मज़दूरों का क्या हाल है सोच के देखिए, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनका क्या हाल होगा। वो दिन भर काम करते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। इतनी तेज़ गर्मी में कोई कैसे काम कर पाएगा। आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब एक प्राकृतिक आपदा जैसा माहौल बनता जा रहा है। इतनी, मतलब लोगों का जीवन बेहाल है। ये तो हम मनुष्यों का हाल है। पशु पक्षी बेचारे, जानवर तो कहीं से पानी भी नहीं पी पाएंगे। ज़्यादा कहाँ का पानी पिएंगे, नालों का। बहुत से बड़े बड़े शहरों में तो नदियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं। हम लोगों को, ऐसे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। पक्षियों के लिए आप कटोरे रखिए, पानी भर करके मिट्टी के बर्तन में या किसी चीज़ में पानी रखिए। पक्षी प्यास से मर रहे हैं, पेड़ से पक्षी बेहोश होकर के गिरे जा रहे हैं। बहुत से जीवों को मतलब एकदम असहाय करके रख दिया है इस गर्मी ने, मजबूर बना के रख दिया है। इतनी तेज़ गर्मी, बारिश हो भी रही है तो बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, नहीं हो रही है। इन सब का कारण आप समझ रहे हैं क्या कारण है? जो आप आए दिन पेड़ काटते जा रहे हैं लगातार। इतनी बड़ी आबादी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज को आप ख़त्म कर रहे हैं, गलत तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोगों को जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या होता है, आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपकी जनरेशन वो उसको यूज़ कर सके, वो ख़त्म ना हो। ये होता है सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम, एक समय होता था सब जगह गांव होते, गांवों से ही तो शहर बना है। सब जगह अब गांव का नामो निशान धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हर जगह बड़े बड़े घर बनते जा रहे हैं। सब पहले रोड में बहुत दूर तक आते जाते थे तो हम लोग को खेत दिखाई देते थे बहुत सारे। अब रोड से हम गुज़रते हैं तो इधर भी घर, दूसरी तरफ भी घर, घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतनी आबादी बढ़ गई है लोगों की, और इतनी आबादी, उनकी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, वो जंगलों को काटेंगे, वो लैंड को ख़राब करेंगे, उनको फैक्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। एक तो बढ़ती आबादी, और जो आप लगातार पेड़ काट रहे हैं,
बहुत बड़ा कारण है। लोगों को आगे चल कर के पछताना पड़ेगा कि आपकी वजह से ही ये धरती का ये हाल हुआ है। हम इंसानों की वजह से ये हाल हुआ है कि आज हम ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। आने वाले समय में सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये नदियों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? जो जब ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या हैं? जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो वो आपके वो एंटार्क्टिका बड़े बड़े जो ठंडी वाली जगह हैं वहाँ पे और वहाँ से जब बारिश का वो बर्फ़ पिघलती है तो ये नदियों के रास्ते होते हुए नदियाँ बहती हुई जाती हैं, वहाँ से पानी आता है। बारिश का पानी अलग पानी है, जो नदियों का पानी आ रहा है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े जो पहाड़ मेल्ट होते हैं वो पानी आता है। आप ये देखिए जब सारे ग्लेशियर्स धीरे धीरे होकर के मेल्ट होते चले जाएंगे तो क्या होगा? ये जो नदी में जो पानी है ना, एक टाइम तो आपको लगेगा कि जब नदियों में जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उनमें तेज़ गर्मी होगी, ज़्यादा पानी मेल्ट होगा, आपकी नदियाँ पानी से भर जाएंगी, बाढ़ आएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरे ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो जाएंगे तो आपकी नदियों में कहाँ से पानी आएगा? यही पानी तो नदियों का पानी है। अब पानी नहीं रहेगा तो सब जगह सूखा रहेगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपने इस धरती को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हम लोगों को सभी को समझना होगा किस तरीके से। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, हम लोग बहुत धरती को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस नुकसान को हम किस तरीके से पूरा ठीक कर सकते हैं? हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, धरती को हरा भरा बनाए, इस धरती को डिस्ट्रॉय देखिए हम नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, लेकिन किसी के ग्रीड को, मतलब को पूरा करने के लिए रिसोर्स कभी भी पूरे नहीं होते, कम ही पड़ जाते हैं। रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ करें, पानी को कम से कम बर्बाद करें। दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, पानी की कितनी शॉर्टेज हो रही है, लोग बेहाल हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है उनको। ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? ये हम सभी से मतलब है, हो तो इंसानों की वजह से रहा है, लेकिन इंसानों में भी कुछ परसेंट इंसान, हम लोग थोड़ा सा पानी बहा देंगे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जिन लोगों को बहुत बड़े रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा डिग्रेड करता है। हर चीज़ पे कंट्रोल होने की बहुत ज़रूरत है और हम लोगों को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एफ़र्ट डालना चाहिए। मैक्सिमम पेड़ लगाइए, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करिए। धन्यवाद। और इस तरीके की जो हम लोग, ये जो इतना टेम्परेचर हो रहा है ना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। ये टेम्परेचर, अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाएं, पेड़ों से भी हमारा टेम्परेचर आसपास का कम होता है। अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, नीम है, बहुत सारे पेड़ हैं, उनको लगाएं अपने आसपास में। आपका जो वातावरण शुद्ध भी होगा और आप ठंडा भी रहेगा मौसम। पेड़ क्यों ज़रूरी हैं? पेड़ों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग जब सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लिए तो हमारे अंदर हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन जब हम रिलीज़ करते हैं, जब जो हम हवा रिलीज़ करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये हम पेड़ हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, तब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं हम लोगों के लिए। समझ रहे हैं बातों को? हर किसी को अब जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा नेचर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया है। किस तरीके से अब संभाला जाएगा, ये हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी हो गई है। साथ में गवर्नमेंट को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब धरती ही नहीं बचेगी तो पॉलिटिशियन जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, होगा क्या उससे? सबसे पहले लोगों को सारे मुद्दे हटा करके ना, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इतना पॉल्यूट कर दिया है, जो हमारी धरती को इतना नुकसान पहुंचाया गया है, इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से करेंगे, उसको सुधारेंगे किस तरीके से, उस और ज़्यादा ध्यान दें। एनवायरनमेंट को जो डिग्रेड किया है, ख़राब किया है, उसको, हमारी धरती को बचाने की कोशिश करें। जब धरती होगी तभी हम लोग रहेंगे उस पे, तभी जीव जंतु होंगे, तभी जीवन होगा। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, वो तो बात की बात है, पहले अपनी धरती को बचाइए। धन्यवाद।